मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओं गजाननं भूतगणाधिसेव्यं कपितजं फलचारुभक्षुमा सुगं शोकविनाशकारकं नमामि पादपंकजम। देखिए, आज हुआ एकादशी। कल एकादशी की कथा तो आप लोग को भेज ही दिए हैं, आज हम शिव कथा भेज रहे हैं। और आप लोग से बार बार कहते हैं कि आप लोग सुनिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करेंगी पुड़की भागी बनेंगी। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, सबको करना चाहिए। देखिए, हम शिव कथा भेज रहे हैं शिव पुराण की। शिव पुराण एक घड़ी चंचुला सुनी थी तो पार्वती की सखी बनी। अगर आप लोग प्रेम से सुनेंगी तो क्या आप भगवान को शिवलोक में जगह नहीं मिलेगा? लेकिन और सब लोग सुनेंगे, फालतू चीज़ सुनेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं सुनेंगे। सुनना चाहिए, जब समय मिले तब सुन लीजिए, रात को दिन को सुनते रहिए। अब देखिए, शिव कथा में है शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, शिव कथा में था कि शंकर पार्वती जी आपस में बैठते रहते हैं। संध्या को जब निकलते हैं घूमने के लिए, विचरने के लिए, तो देखते हैं कि कहाँ से धर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है। देखिए, अपने कर्म का फल, सब किसी से मत डरे, अपने कर्म से डरे। अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप अच्छा कर्म की हैं तो उसी से रहने का जगह, खाने पीने सब कुछ भगवान देंगे। अब बुरा कर्म की हैं तो आपको भगवान कुछ नहीं देंगे। मानुष तन तो बनाएंगे, लेकिन एक एक चीज़ से मोहताज हो जाएंगे। अब अच्छा कर्म करेंगे, रहने का जगह देंगे, पहनने को, खाने को। यह तो शरीर किराया का शरीर है, कपड़ा जिसे बदलते हैं हम लोग, नया कपड़ा पहनते हैं, उससे शरीर बदल जाता है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर रहती है। लेकिन अपने कर्मानुसार सब दुख सुख मिलते हैं। तो शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पार्वती जी, एक ऋषि थे, उनको 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चे धीरे 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 बड़े हो गए तो दोनों को शादी कर दिए। और लड़की जो है ससुराल गई और लड़का का जो शादी के बहू आई, तो उसको जो है लड़की को बच्चा पेट में आया होने के लिए। उसी समय उसके पति का अंत हो गया। तो पहले ज़माने में लोग जब छोटे उम्र में शादी कर देते थे तो उसी समय जीवन बिताते थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते थे। अगर चाहे सती हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, तो करते थे। तो देखिए, इस कथा हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोले, शिव पुराण का कथा, शिव पुराण का ही कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं। और आप लोग सुनी भी होंगी कभी ना कभी। तो अपना क्या हुआ कि करते थे, करते 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 कुछ नहीं, तो उसके बाद बहू को भी बेटा हुआ और लड़की को भी बेटा, दोनों की हुआ। उसके पिताजी थे, बहुत खुश हुए, उछाव बधा बधाई, बाजा बजवाई, मिठाई बटाई, दोनों बहुत खुश हुए। अब उसके पति तो थे नहीं, बिना पति के ससुराल तो है नहीं। अब वो कहाँ जाए बेचारी, बच्चे को पालने पोसने लगी। धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगा। तो होने लगा तो एक दिन उसके जो लड़की थी ऋषि, उनको सांप काट ले, वो मर गए। जब मर गए तो अब ये जो भाई भौजाई थे, ये दोनों उसको डहाने लगे, दिन रात गाली देना, मेरे पति को अपने पति को खा गई क्या, मेरे पति को खाओगी, ये करोगे, वो कितना गाली। और बेचारी कहाँ जाए, न ससुराल है न कुछ है, जाए तो जहाँ कहाँ। और उसके भाई हमेशा डांटते, क्यों इसको पीछे पड़ी रहती है, अरे ठीक है ना, उसके पास नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन नहीं, उसके पास 2-3-4 ठो गाय थी। जब गाय लगाती थी तो अपने बेटे को लोटा भर भर के दूध देती थी पीने। लड़के का नाम अभिमन्यु था। लोटा भर भर के दूध देती थी पीने, लेकिन उस बच्चे को एक बूंद दूध नहीं देती थी। उसके सामने दूध पिलाती थी लेकिन उसको नहीं देती थी। और उसको इतनी गंदी गंदी गाली देती थी। और वो माँ का आत्मा, माँ रो रो के कहती थी कि हमको हमारे जीवन में इतना दुख आ गया कि आज एक बूंद दूध मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा है। उसका बच्चा कहे, माँ हमको दूध पीना है। कहे, बेटा जाओ तुम भगवान भोलेनाथ का आराधना करो, भोलेनाथ का तपस्या करो। तुम भोलेनाथ का तपस्या करोगे तो भोलेनाथ तुमको दूध देंगे पिए के लिए। हम तुमसे कहाँ से तुमको दूध लाएं बेटा, मेरा भाग्य, मेरा किस्मत तो खराब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मैं क्या करूँ। वो माँ ने इतना रोने लगी कह के। उसी समय 5 साल का बेटा था, चला गया समुद्र के किनारे। वहाँ खूब सुंदर मट्टी लिया और शिवलिंग बना के पार्थेश्वर महादेव बना के। और उसको तो ये भी पता नहीं था कि बेलपत्ती क्या चीज़ होता है। सारे पेड़ों का पत्ती तोड़ के लाया और भगवान का अभिषेक करता था, वही पत्ती सब चढ़ा देता। हे भगवान, यही मेरे बेलपत्ती को स्वीकार करिएगा, कह के भगवान का आराधना करता था। हे भोलेनाथ, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समझो, हम आपको अर्पण करें, मेरा पूजा को स्वीकार करिएगा। अब उतने में अपना वो स्वीकार करने के लिए सब अपना पूजा कर रहा था। करते 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 एक दिन क्या हुआ
कि इंद्र आए, इंद्र सोचे कि इतना तपस्या कर रहा है कि मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेगा। इंद्र आए, इतना लालच दिए, बहुत बहुत कुल किए, लेकिन उस टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शंकर में लीन हो गया था। आँख मुंद की हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का भृगुटी घूमी, शंकर जी आए अपने रूप में, कहें कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तुम आँख तो खोलो अभिमन्यु, तुमको क्या चाहिए, तुम 5 साल का बेटा हो गया, इतना बड़ा तपस्या। कहें कि अरे भोलेनाथ मेरे सामने आ गए। कहें भोलेनाथ हम बहुत दुखी हैं, मेरी माँ बहुत दुखी है, मेरे पास कुछ नहीं है, हमको दूध पीना है। कहें तुमको दूध पीना है, बस इतने से वरदान चाहिए। कहें हाँ हमको दूध पीना है, अपने निकट हमको रहना है, आपके निकट, आपके निकट हमको रहना है, दूध पीना है। तो भोलेनाथ ने अपना, भोलेनाथ वहाँ से आ गया। भोलेनाथ आने के बाद उसने कह रहे थे कि ऐसा है कि भोलेनाथ लगे कहने की तपस्या, तुम क्या मांगो। कहें कि हमको दूध। कहें तुमको कितना दूध चाहिए, सागर दे दें, नदी दे दें। कहें कि नहीं सागर, दूध है, दूध हो गया, जितना पीते हो ना वो पी लिया। कहे प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी भक्ति हमको मिल गई, अब हमको क्या चाहिए, और बस इतना कर दीजिए कि मेरी माँ हम कभी दुखी न रहे, मेरे घर में सब कुछ रहे, संपदा रहे, अन्न धन रहे, हमको किसी के दरवाजे पर हाथ पसारने का कोशिश न हो। कहीं जाओ बेटा हम तुमको वर देते हैं, आज से तुम्हारे ज़िंदगी में सुख ही सुख रहेगा, कभी तुम दुख का सामना नहीं करोगे। तुम्हारे घर में हजारों गाय रहेंगे, दूध रहेगा, दही रहेगा, अब जितना तुमसे खाते बने तुम खाओ, कभी तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। अब उसके बाद तपस्या करते थे, उसकी मामा उसके मामी के लड़के उसके पैर पर गिर गए कि बेटा अभिमन्यु तुमको हम बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत बुरा भला किए हैं, हमको नहीं पता था कि तुम इतना जो है इतना तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करोगे बेटा, हमको नहीं मालूम था। उसके बाद क्या हुआ कि अपना गए, अपने घर में रहने लगे। सारे जितने लोग उससे मुंह मोड़ लिए थे सब उसके आगे पीछे। जब इंसान के पास धन नहीं रहता है ना तो उसका लोग बहुत अपमान करते हैं, जब धन हो जाता है तो उसका सब अपमान करना छोड़ देते हैं। तो पैसा इतनी चीज़ है कि इंसान के पास हमेशा रहना चाहिए, कहीं से मुसीबत में कभी कोई साथ नहीं देता है। तो भगवान शंकर जी आए कि उसको वरदान दिए, और शंकर जी बोले कि बेटा आज से तुमको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, हमेशा सब कुछ तुम्हारा रहेगा। इसने इतने में भोलेनाथ क्या किए कि अब उसके आगे पीछे रहने लगे। वो भोलेनाथ में इतना लीन हो गया, भक्त धन दौलत सब हो गया, गाय गोरू हो गए। अब लेके गए कि पलटी दूधे से अभिषेक करने लगा। महादेव को खुश, उसकी माँ भी खुश हो गई। अपना अलग महल बना के उसकी जो भाभी थी वो उसके पैर पर गिर गई कि बेटा हो तो ऐसे माँ भारत का कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला होता है, बेटा ऐसा होना चाहिए। ऐसा बेटा कभी नहीं होना चाहिए जो माँ बाप को डुबो दे। छोटा सा बच्चा अभिमन्यु अपने माँ बाप का नाम उज्जवल कर दिया भगवान के तपस्या से। तो तपस्या में बहुत शक्ति है, क्या नहीं मिलती है। आप एक बार तपस्या कर को तो देखिए, आप भगवान के सामने जाए को तो देखिए, भगवान के सामने रोए को तो देखिए, भगवान आपको जरूर सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि जो 1 कदम बढ़ाता है 10 कदम हम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। कोई मेरे कदम बढ़ाएगा तो देखो। इतने में अब वो उसकी माँ उस भोलेनाथ के मंदिर में जाना, अपना खूब दिन रात पूजा करना, तपस्या करना, उसके घर में सब सुख है, सुख है, सुख हो गया, कोई चीज़ की कमी नहीं रही। तो इसको जो कहते हैं भोलेनाथ का आराधना करता है भगवान सब कुछ उसको दे देते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पर जैसे उसके लड़के का दिन लौटाए भगवान, वैसे सबका दिन लौटाए, सबके जीवन में खुशी दें, कभी किसी के जीवन में कोई दुख न दें भोलेनाथ। इसीलिए बार बार कहते हैं कि भगवान का तपस्या हमेशा करना चाहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग, शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। देखिए आज हुए एकादश, कल द्वादशी है। द्वादशी के देखिए, द्वादशी कथा हम भेजे हैं, आप लोग निकाल के सुन लीजिएगा। वैसे तुलसी जी का भी कथा बहुत महत्व का चीज़ होता है, सुनना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का पेड़ होता है, जो तुलसी लगाता है, तुलसी का रोपण करता है, तुलसी को दीप दान करता है, तुलसी जी में 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है। उसके घर में सुख शांति समृद्धि समृद्धि, कभी कोई बाहरी हवा नहीं आता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।